Hello my dear friends, today I am going to tell you one of the best concepts of how to change active to passive without knowing tense. So you are requested to watch the video till the end. My dear friends, आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव का एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि बिना टेंस पढ़े भी आप उसको इजी वे से बना सकते हैं और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा जो प्रीवियस ईयर्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट, जहां पे भी V1 या V5 हो, जहां पे भी V1 या V5 हो वहां पे आप पैसिव बनाने के लिए EJMR प्लस V3 का यूज कीजिएगा। जहां पे भी V1 या V5 होगा वहां पे पैसिव में हम EJMR प्लस V3 वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए आपके एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। जैसे मैं लिखूं राधा लाइक्स हिंदी, हमें इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ये पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे आएगा, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं, उसके बाद आपके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। राधा लाइक्स हिंदी, अंत में क्या है हिंदी, तो पहले हम हिंदी लिखेंगे। और देखिए ये क्या है V5 है, तो V1 हो या V5 वहां पे हम EJMR प्लस V3 का ही यूज करेंगे। तो हिंदी के अनुसार क्या लेगा इज, हिंदी इज। उसका V3 तो लाइक्स का V3 क्या होगा लाइक्ड, हिंदी इज लाइक्ड। और V3 के बाद पैसिव में आप बाई के यूज कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। हिंदी इज लाइक्ड बाई, यहाँ पे राधा है तो राधा, हिंदी इज लाइक्ड बाई राधा। क्लियर। एक चीज और देखिएगा, जहां पे डू या डज, डू या डज या डू नॉट या डज नॉट होगा वहां पे भी आप EJMR और नॉट का यूज कीजिएगा। जब नॉट होगा तो नॉट का यूज कीजिए। आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे डज ही प्ले फुटबॉल, अब देखिए यहाँ पे डज पहले आया है तो हम भी EJMR का यूज पहले करेंगे, यानी ये जैसा होगा वैसे ही आपको भी चलना है, जरा सा भी कमी नहीं, जैसे ये वैसे ही आप भी। तो देखिए ये डू डज पहले लगाया है तो हम भी EJMR को पहले लिखेंगे। तो EJMR को पहले लिखे तो किसके अनुसार, ये ही के अनुसार डज है तो हम अपने फुटबॉल के अनुसार EJMR में से पहले लगाएंगे। तो फुटबॉल के अनुसार EJMR में से क्या लगेगा इज, ये फुटबॉल है तो फुटबॉल लिखेंगे इज फुटबॉल। और EJMR नॉट की आवश्यकता होगा, नॉट होगा तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद तो हमें V3 का यूज तो करना ही है। क्या V3 वॉइस V3 क्या खेलनी है तो प्ले का V3 क्या होगा प्लेड, और उसके V3 के बाद बाई, प्लेड बाई। ही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई का मी, ही का हिम, सी का ह, दे का दे, वी का अस। ठीक है, तो ही का क्या होगा हिम। इज फुटबॉल प्लेड बाई हिम। क्लियर। तो जहां पे भी V1 या V5 दिया होगा हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें EJMR प्लस V3 दिया हो। जहां पे डू या डज भी दिया हो तो वहां पे भी हम उसी ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पे EJMR प्लस V3। तो यहाँ पे इज है, यहाँ पे V3 है, तब इस। तो चलिए आपको एक मैं एग्जांपल के माध्यम से ही समझा रहा हूं जैसा आपके एग्जाम में आएगा। चलिए मान लीजिए कि हमारे एग्जाम में V1 या V5 से क्वेश्चन बनता है, जैसे सोनी हेल्प्स मी, यहाँ पे कुछ भी होगा। ठीक है, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए हमारा 4 ऑप्शन है, हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो आपको सटीक ये देखना है कि V1 V5 है ही तो हम EJMR प्लस V3 को देखेंगे। किसको EJMR प्लस V3 को। तो देखिए यहाँ पे M है, ये V3 है नहीं है, ये V1 है, इसलिए हमारा ये गलत हुआ। सेकेंड वाज प्लस V3 दिया है तो हमको तो EJMR प्लस V3 चाहिए, इसलिए हमारा ये भी गलत हुआ। थर्ड है आई एम बीइंग हेल्प्ड, हमें तो EJMR का V3 चाहिए तो ये क्या लगा दिया है बीइंग, इसलिए हमारा ये भी क्या है गलत है। अगला है आई एम हेल्प्ड बाई सोनी। अब देखिए M प्लस V3 दिया है तो हमारा ये ऑप्शन क्या है सही है, यानी जहां पे V1 V5 दिया होगा वहां पे हम EJMR प्लस V3 को ही चूज करेंगे। अब देखिएगा जहां पे V2 होगा
तो वहां पे हम वाज और प्लस V3 करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, भॉब के कितना 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5। आखिर इसी से ना हमारे सब टेंसेस बनते हैं, तो आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, क्या क्या का एग्जाम नजदीक है, एग्जाम नजदीक है और वैसे पढ़िए लॉन्ग मेथड से तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो आप कंसेप्ट समझिए और इजी वे में आप देखते देखते वहां एग्जाम में सही क्लिक कीजिएगा। तो V2 जहां होगा वहां पे हम वाज और प्लस V3 के यूज करेंगे। चलिए एक आपको एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। जैसे सी बॉट ए कार, देखिए अंत में क्या है, ए कार है तो पहले ए कार लिखेंगे, ए कार। और ये क्या है, V2 है कि V3 है? बिल्कुल सही, V2 है, V3 नहीं है। मत कहिएगा, अधिकांश टीचर भी कहते हैं कि V2 V3 दोनों है। नहीं, या तो V2 होगा नहीं तो V3। V3 तभी होगा जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी जेमा वाज और डू डज डिड हैव हैज हैड, जो 24 है, जो सुटेबल इसके लायक होगा वो होगा, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तभी ये V3 कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो V3 नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या है, V2 है। तो V2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज वर्ब प्लस V3। तो एकार के अनुसार क्या लगेगा, वाज, एका वाज। वॉइस में हमेशा V3 होगा। आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जिस ऑप्शन में V3 दिया हो। तो एका वाज और V3, इसका बॉट का V3 बॉट ही हो जाएगा। एका वाज बॉट बाई, सी का हाँ, एका वाज बॉट बाई हाँ। एक और देखिएगा, जहां पे डिड दे दे या डिड नॉट दे दे, वहां पे भी आप वाज या वो प्लस V3, आवश्यकता यहाँ पे नॉट है तभी आप नॉट का यहाँ पे यूज कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएगा। जैसे he didn't cook food, देखिए didn't है तो उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 का यूज हो। अंत में क्या है, फूड, तो हम पहले लिखेंगे फूड। फूड, अब फूड के अनुसार क्या लगेगा, वाज। नॉट है तो नॉट के यूज कर देंगे, फूड वाज नॉट। अब नहीं होता तो वाज वर प्लस V3 नहीं लिखते, तो फूड वाज नॉट। कुक का V3 क्या होगा, कुक्ड बाई। ही है तो ही का क्या होगा, हिम। फूड वाज नॉट कुक्ड बाई हिम। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपके पिछले साल पूछा था। जैसे हु रोट द रामायण। अब यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे रोट है, V2 है, तो हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें वाज और प्लस V3 का यूज हुआ हो। तो अब देखिए, हु वाज द रामायण, यहाँ पे रोट बाई, रोट क्या है, V2 है कि V3 है, ये V2 है। हमको क्या चाहिए, वाज और प्लस V3, तो इसमें V3 नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। सेकेंड है हु व द रामायण रिटेन बाई। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे द रामायण सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज। ये क्या लगाया, वो, इसलिए ये भी गलत है। थर्ड, हु वाज द रामायण रीड बाई, क्या ये सही है, ये भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे V3 चाहिए, ये V3 नहीं है। अगला, हु वाज द रामायण रिटेन बाई। अब देखिए यहाँ पे वाज हुआ है, अब V3 है, तो अब जब वाज और प्लस V3 आपको दिखाई दे दिया तो आप यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही है। मानिएगा जहां पे V3 होगा तो V3 को पैसिव में चेंज करने के लिए हम बीन प्लस V3 का यूज करेंगे। किसका, बीन प्लस V3 का। आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखे कि he should have helped his mother। अब हमें इसका पैसिव बनाना है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिज मदर है तो हिज मदर लिखेंगे, हिज मदर। अब यहाँ पे देखिए क्या, शुड है तो हम जो का त्यों लिखेंगे, शुड है तो शुड। उसके बाद है तो हैव लिखेंगे। अब यहाँ पे हैव लिख दे। अब देखिए क्या है, बी, ये हेल्प्ड है, हेल्प क्या है, V3 है,
तो V3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिन प्लस V3, तो हम बिन लिखेंगे, बिन। क्लियर। अब V3 तो हेल्प्ड, ऑलरेडी V3 है तो हम हेल्प्ड उतार दिए। उसके बाद बाई स्टार्टिंग क्या है, ही, तो ही का क्या होगा, हिम, यानी हिज मदर शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। आई हैव सीन द ताजमहल, तो द ताजमहल हैज बीन सीन बाय मी। क्लियर। एक और देखिएगा, जहां पे V4 होगा, क्या V4, तो V4 जहां पे होगा उसके लिए हम बीइंग प्लस V3 के यूज करेंगे। किसका, बीइंग प्लस V3 का। आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, जैसे हम लिखे कि सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए लेटर है तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर। इज एम आर है तो हम इज एम आर लिखेंगे, ए लेटर इज, जो होगा वो लिखे, वाज होता तो वाज लिखते। और ये क्या V4, तो V4 है तो हम बीइंग प्लस V3 के यूज करेंगे, तो ये बीइंग लिखेंगे, बीइंग। और राइटिंग है तो इसका हम V3, तो राइटिंग का V3 क्या होगा, रिटेन बाई। सी है तो सी का क्या होगा, हर, यानी ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे V4 होगा तो हमको उस ऑप्शन में से चूज करना होगा जहां पे बीइंग प्लस V3 के यूज होगा। एक बार समझ लीजिए, जहां पे V1 या V5 होगा उसका पैसिव में हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिस ऑप्शन में इज एम आर प्लस V3 के यूज हो। जहां पे V2 दिया होगा वहां पे हम वाज वर प्लस V3 के यूज करेंगे, और जहां पे V3 दिया होगा तो हम उसका पैसिव के लिए उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिस ऑप्शन में बीइंग प्लस V3 दिया हो। और जहां पे V4 हुआ हो वहां पे हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिस ऑप्शन में बीइंग प्लस V3 का यूज हुआ हो।